तो एक क्वेश्चन करते हैं, डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी फॉर विच द फंक्शन दे रखा है x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे है ना, उसको निकालते हैं, उससे निकल जाएगा ए बी सी। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, है ना, 0 पे निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या, साइन a प्लस 1 x प्लस साइन एक्स। अच्छा, इसी स्टेज पे x को अलग अलग कर देते हैं, ये x को अलग अलग कर दिया अपन ने, ठीक। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, है ना, a प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया और ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब हम लिमिट लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, ठीक। तो वैल्यू क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट a प्लस 1 आ गई, ठीक। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x प्लस बी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ माइनस x रेज टू पावर हाफ अपॉन बी एक्स टू द पावर 3/2। तो इसमें ऐसा करते हैं, अंडर रूट x जो है कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो ये एक्सप्रेशन जो है क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू 0 प्लस अंडर रूट x हमने कॉमन ले लिया, है ना, x टू द पावर हाफ कॉमन ले लिया। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 और नीचे जो है b, इसमें भी अंडर रूट x अलग से ले देते हैं और ये x अलग से ले देते हैं, ठीक। तो ये अंडर रूट x जो है ये तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया। अच्छा, अब ये वाले इस वाले एक्सप्रेशन का हम फॉर्म देखें तो 0/0 वाला फॉर्म है, x टेंडिंग टू 0 पे, है ना, नीचे 0 है और ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो 0/0 वाला फॉर्म है तो l'Hopital रूल लगा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 1/2 1 प्लस बी एक्स रेज टू पावर हाफ, है ना, इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं अपन, और b, है ना, 1 प्लस बी एक्स का डिफरेंशियल b माइनस 1, ये तो 0 हो ही गया और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल ये क्या हो जाएगा, बी एक्स का डिफरेंशियल केवल b रह गया, ठीक। अच्छा, अब हम लिमिट लगा सकते हैं, पहले ये b तो कैंसिल आउट हो ही गया, अब लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 1/2 आ जाएगा, ठीक। तो अब हमको दे रखा है फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है, तो 1/2 किसके बराबर होगा, f की वैल्यू 0 पे, और f की वैल्यू 0 पे क्या दे रखी है, c। तो c की क्या वैल्यू आ गई, 1/2 आ गई c की वैल्यू, ठीक। अच्छा, फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है तो x इज इक्वल टू 0 पे, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी, तो a प्लस 2 जो है ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, c के बराबर। तो a की क्या वैल्यू आ गई, -3/2। c निकाल ही लिया है अपन ने 1/2। अब b देखते हैं। अच्छा, हमको b को जो एग्जामिन करना है, सी b की इररिस्पेक्टिव ऑफ b, है ना, कोई भी वैल्यू हो b की, जो लिमिट है x टेंडिंग टू 0 पे ये 1/2 आ रही, ठीक है। मतलब इस वाले एक्सप्रेशन में b की वैल्यू पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और रेस्ट्रिक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि x जो है वो 0 को टेंड कर रहा है। तो हमको तो केवल ये एग्जामिन करना है कि ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, उसके लिए b की क्या वैल्यू हो, ठीक है। तो b जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो b क्या हो गया, b बिलोंग्स टू ऑल रियल, है ना, b कोई भी वैल्यू लेगा हमारे पास में 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये a b और c की वैल्यूज हो गई, ये a और c और b, है ना, ये आपके आंसर। तो ये क्वेश्चन करते हैं, द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, f(x) की वैल्यू दे, f(x) का एक्सप्रेशन दे रखा है, इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि x डिनोमिनेटर में है तो x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं। इस फंक्शन को हमको डिफाइन करना है x इज इक्वल टू 0 पे इस तरह से ताकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है भाई, f0 जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए। तो इस फंक्शन की लिमिट निकाल लेते हैं अपन, x टेंडिंग टू 0 पे, तो वही f0 की वैल्यू हो जाएगी, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0। अच्छा, इसमें देखें भाई, टेक्निकली तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी चाहिए, बट मेजॉरिटी केसेस में, है ना, या फिर कई केसेस में मैं कहूँ तो ऐसा होता है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर ही होती है। तो ये आपको फंक्शन देख के भी पता लग सकता है, ठीक है।
क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है ना। इसको यदि हम सेपरेटली लिख दें log 1 प्लस ए एक्स अपॉन एक्स माइनस log 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में आता है। क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट था? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये किसके बराबर होता था? ये 1 के बराबर होता है ना। 0 प्लस हो तब भी और 0 माइनस हो तब भी, ठीक है। इनफैक्ट जितने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, जैसे साइन के आप ले लें, है ना, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, है ना, ये भी 1 के बराबर है। और इस वाले केस में भी ये होल्ड करता है 0 प्लस 0 माइनस दोनों पे, e टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये 1 के बराबर, ये भी होल्ड करता है ना, 0 प्लस 0 माइनस दोनों पे, ठीक है। तो हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमको दोनों लिमिट निकालनी है कंफर्म करने के लिए। बट इसमें तो दिख ही रहा है कि दोनों लिमिट जो है वो सेम ही है, ठीक है। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको अपन थोड़ा सा 1 प्लस माइनस बी एक्स करके लिख देते हैं, और माइनस बी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं माइनस बी से, ठीक है। तो अब हम लिमिट लगा सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो अपने पास में क्या आ जाएगा? a माइनस माइनस बी, तो a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट जो है वो a प्लस बी आ रही है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी? फंक्शन को कंटिन्यूस करने के लिए f0 के बराबर, है ना। बी पार्ट, ये आपका आंसर